नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत ही स्वागत है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 से शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें हम क्या पूजा पाठ करें, उसका क्या महत्व है, आज हम सब इसी बारे में बात करेंगे और क्या ऐसा नियम करें जिससे हम आप अपने घर परिवार को बुरी नज़र से बचा सकें, माता की भक्ति पा सकें, उनकी शक्ति पा सकें। इसलिए चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे नियमों की। सबसे पहले तो अगर आप स्थापना करना चाहते हैं तो अपने घर पे अगर आपके पास मूर्ति है माँ की तो बहुत ही अच्छा, उसका पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करके नए वस्त्र धारण कराएँ और उनको भोग लगाएँ। और कलश भी स्थापना कर सकते हैं आप। अगर आप पूरा 9 दिन व्रत रहना चाहते हैं या नहीं भी रहना चाहते हैं, तो आप मूर्ति का पूजा पाठ करें, कलश स्थापन करें। कलश लाल कपड़ा बिछा के नारियल उस पे रखें और मतलब पूरा विधि विधान से आप उसकी पूजा करें, तो भी आपको फल पूरा मिलेगा। और अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं, केवल पूजा पाठ करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। कुछ न करने से थोड़ा बहुत करना भी पुण्य फल का आपको भागी बनाता है। सबसे पहले तो प्रतिदिन गुप्त नवरात्रि में दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करें। अगर आप संस्कृत में कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि संस्कृत में ही पूरा दिया हुआ। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप हिंदी में करें। हिंदी में भी नहीं कर सकते तो आप सुन लें। अगर आप फ़ोन पे चला के क दुर्गा कवच का पाठ सुन लेते हैं तो वह भी बहुत, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सुनते भी हैं, तो आप कहीं जंगल में, कहीं भी किसी स्थिति में हो तो आपकी रक्षा होती है। दूसरी तरफ शाम के समय दूसरा नियम है कि शाम के समय आप जब सूर्यास्त हो जाता है तो आप जप करें। देवी मंत्र का, देवी के किसी भी चालीसा का कोई भी पाठ आप ज़रूर कर सकें, क्योंकि इस समय में जो ऊर्जा होती है, वो पाठ किए गए हो बहुत ही ज़्यादा फलीभूत होता है। तीसरा, शाम को आप कपूर में लौंग डालकर ज़रूर जलाएँ। अगर आप हर दिन अगियारी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं फर्स्ट और लास्ट में आप हवन ज़रूर करें। उसमें आप पीली सरसों भी जला सकते हैं, लौंग तो ज़रूर जलाएँ। माता जी को भी 2 लौंग के जोड़े आप ज़रूर चढ़ाएँ रोज़, और अगियारी में भी ज़रूर डालें। तीसरा आप चौथा आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। अगर आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं और पाठ कर रहे हैं, ये सब जो हम कर रहे हैं, अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो हमारा सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये सब करने से हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है और हमें वो पावर मिलती है, हमें वो शक्ति मिलती है। पाँचवाँ, हम सिद्ध कुंजिका का पाठ ज़रूर करें। अगर आप कवच का पाठ नहीं कर सकते हैं, अर्गला कीलक या दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते हैं, तो आप सिद्ध कुंजिका का पाठ ज़रूर करें। दुर्गा सप्तशती के लास्ट में दिया हुआ है, वह पाठ करने से भी हमें दुर्गा सप्तशती का पूरा फल मिलता है। हमारी अगर हम 9 दिन सात्विक रहें, छठा, अगर हम 9 दिन सात्विक रहें तो सबसे अच्छा, हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। हमें भगवान, मतलब हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर से हम जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर ज़रूरी ना हो तो हम लहसुन, प्याज वगैरह ना खाएँ और 9 दिन सात्विक रहें। 7वाँ, प्रतिदिन अगियारी तो हम पहले बता। 8वाँ, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की साधना की जाती है। अगर आप माँ काली को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर को बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं, तो आप नींबू की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। 21-51 नींबू की माला आप समर्पित कर सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप उतना नींबू लेके उसकी माला बना के माँ को समर्पित कर सकते हैं। हाँ, छोटी कन्याओं का पूजन ज़रूर करें। उन्हें कोई भी चीज़, मतलब कोई भी वस्तु दान करें, उनका चरण स्पर्श करें, उन्हें कपड़े दें, कुछ भी तरह से कन्याओं का पूजन ज़रूर करें। जैसे माँ पीताम्बरा या बगलामुखी की पूजा ज़रूर करें। आपके पास जो भी मूर्ति है, उन्हीं को आप पीला वस्त्र पहनाएँ, पीले फूल चढ़ाएँ, तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है कि बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। इस तरह आप 9 महाविद्याओं का पूजन इन 9 दिनों में करें, अपने घर में सुख समृद्धि लाएँ, संपन्नता लाएँ और अपने आप को माताजी से जोड़ें। धन्यवाद।